1839 में विक्टोरियन इंग्लैंड इंडस्ट्री और प्रोग्रेस में आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर गरीबी फैल रही थी। चार्ल्स डिकेंस, जिन्हें समाज की गहरी समझ थी, उन्होंने अपने नॉवेल में इस छुपी हुई दुनिया को दिखाया। लंदन का डार्क हार्ट उनकी कहानी के पन्नों में धड़क रहा था। डिकेंस गरीब और भुला दिए गए लोगों की तकलीफों को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। उन्होंने उनकी जिंदगी की कड़वी सच्चाई दिखाने की हिम्मत की। डिकेंस का लंदन गंदगी का एक भूल भुलैया था। ये एक ऐसा शहर था जहां ओलिवर जैसे अनाथ बच्चों को गलियां निगल जाती थी। नॉवेल ने समाज के अन्याय की याद दिलाई। डिकेंस के शब्द उस समय की कठोर सच्चाई दिखाने वाला आईना थे। डिकेंस ने गरीबी को अच्छा दिखाने से मना कर दिया। उन्होंने लंदन की असली हालत दिखाकर रीडर्स को चौंका दिया। उनकी राइटिंग बदलाव की मांग, सोशल रिफॉर्म की पुकार थी। गरीबी, भूख और बच्चों से मजदूरी करवाने की कठोर सच्चाइयां पन्नों से बाहर आ गई। उन्होंने रीडर्स को उनके हिपोक्रेसी से रूबरू करवाया। डिकेंस ने अपर क्लास के आराम और इंडिफरेंस को चुनौती दी। तकलीफों के उनके जबरदस्त डिस्क्रिप्शंस को नजरअंदाज करना इम्पॉसिबल था। उन्होंने सोसाइटी को उन अनदेखे और भुला दिए गए लोगों की हालत मानने पर मजबूर कर दिया। डिकेंस ने अपनी डार्क वर्ल्ड को अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर से भरा। फैगिन, जो बच्चों का इस्तेमाल करता था, वो कमजोर बच्चों का शिकार करता था। वो उन्हें चोरी करना सिखाता था, उनकी मासूमियत को बिगाड़ता था। बिल साइक्स एक जालिम आदमी, वायलेंस और क्रूरटी की जीती जागती मिसाल था। ये कैरेक्टर्स सिर्फ विलेंस नहीं थे, वो अपने एनवायरनमेंट की पैदाइश थे। डिकेंस ने दिखाया कि कैसे गरीबी डेस्परेशन और क्राइम को जन्म दे सकती है। फिर भी उसने उनके एक्शंस को जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि उसने सोसाइटल निग्लेक्ट के ब्रूटलाइजिंग इफेक्ट को एक्सपोज किया। डिकेंस के नॉवल में लंदन की गलियां एक खतरनाक भूल भुलैया थीं। ये खतरे, बीमारी और निराशा की जगहें थीं। शहर का अंडरबेली क्रिमिनल्स, बेगर्स और लॉस्ट सोल से भरा हुआ था। डिकेंस के डिस्क्रिप्शंस बहुत ही रियलिस्टिक थे, जिससे रीडर गंदगी को महसूस कर सकते थे और बदबू को सूंघ सकते थे। उन्होंने ओवरक्राउडेड स्लम्स का वर्णन किया जो बीमारियों से भरे हुए थे। उन्होंने हार्ट कंपाने वाली ठंड और लगातार वायलेंस के खतरे के बारे में लिखा। ओलिवर की नजरों से रीडर्स ने अकेले और कमजोर होने के टेरर का अनुभव किया। ये लंदन का असली रूप था, अपनी पूरी कठोरता में दिखाया गया। ओलिवर ट्विस्ट, एक मासूम बच्चा जिसे एक क्रूर दुनिया में फेंक दिया गया, रेजिलियंस का प्रतीक बन गया। उसने रिमार्केबल फोर्टिट्यूड के साथ हार्डशिप और अब्यूज को सहा। अकल्पनीय क्रूरटी का सामना करने के बावजूद ओलिवर अपनी इनहेरेंट गुडनेस से जुड़ा रहा। उसकी जर्नी ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ का प्रमाण थी। डिप्रेविटी के बीच भी ओलिवर की स्पिरिट नहीं बुझी। वो होप को रिप्रेजेंट करता था, लंदन के अंडरबेली के अंधेरे में लाइट का एक बीकन। सेक्शन 6, नैन्सी, अ फ्लिकर ऑफ होप इन द डार्कनेस। नैन्सी गलियों की पैदाइश, डार्कनेस और लाइट दोनों को एम्बॉडी करती थी। क्रिमिनल्स के साथ होने के बावजूद उसने कंपैशन को बनाए रखा। ओलिवर की मदद करने का उसका डिसीजन बड़े पर्सनल रिस्क पर भी उसकी इनेट गुडनेस को हाईलाइट करता है। नैन्सी रिडेम्पशन की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, उन लोगों के लिए भी जो क्राइम की जिंदगी में फंसे हुए हैं। उसका ट्रैजिक फेट डार्कनेस से भरी दुनिया में कंपैशन की हाई कॉस्ट को दिखाता है। सेक्शन 7, द सीड्स ऑफ गुडनेस, ओलिवर्स अनवेवरिंग स्पिरिट। क्रूएल्टी का सामना करते हुए भी काइंडनेस में ओलिवर का अनवेवरिंग बिलीफ एक पावरफुल मैसेज था। उसकी इनोसेंस ने उन लोगों को शर्मिंदा किया जो उसका फायदा उठाना चाहते थे। उसकी प्रेजेंस ने सबसे कठोर दिलों में कॉन्शियंस की एक फ्लिकर जगाई। डिकेंस ने बताया कि सोसाइटी के सबसे डार्क कॉर्नर्स में भी गुडनेस सरवाइव कर सकती है। ओलिवर की स्टोरी ने हर इंडिविजुअल की इनहेरेंट वर्थ की पुष्टि की, चाहे उनके हालात कैसे भी हों। सेक्शन 8, ट्रायम्फ ऑफ लाइट, अ टेस्टमेंट टू रेजिलियंस। अल्टीमेटली रेजिलियंस और बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है।
फेगिन और साइक्स के चंगुल से ओलिवर का एस्केप होप का मैसेज देता है। इससे पता चलता है कि एडवर्सिटी के बावजूद जस्टिस प्रिवेल कर सकती है। नॉवेल का कंक्लूजन हालांकि ट्रेजेडीज के बिना नहीं, ह्यूमन काइंडनेस के पावर की पुष्टि करता है। ये एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि सबसे डार्क टाइम्स में भी लाइट अंधेरे से बाहर निकलकर एक बेटर फ्यूचर की ओर रास्ता रोशन कर सकती है। सेक्शन 9, डिकेंस इंड्यूरिंग लेगेसी, अ कॉल फॉर कंपैशन। डिकेंस की सोशल इनजस्टिस का एक पावरफुल इंडाइटमेंट बना हुआ है। यह एक टाइमलेस स्टोरी है जो आज भी रीडर्स के साथ रेजोनेट करती है। लंदन के अंडरबेली के डिकेंस के अनफ्लिंचिंग पोर्ट्रेयल ने एक नेशनल कॉन्वर्सेशन शुरू की। उनके काम ने चाइल्ड लेबर लॉज में रिफॉर्म्स किए और पॉवर्टी के इम्पैक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिकेंस के शब्द हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी के एक टाइमलेस रिमाइंडर के रूप में काम करते हैं। उनकी लेगेसी एम्पैथी को इंस्पायर करने और सोशल चेंज के लिए पैशन जगाने की उनकी एबिलिटी में निहित है। वो हमें याद दिलाते रहते हैं कि एक जस्ट और कंपैशनेट सोसाइटी के लिए लड़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।